मंगल। याद रखना ये शिव विवाह है। शिव चरित्र जब तक राम चरितमानस में नहीं आया तब तक राम जन्म नहीं हुआ। शिव चरित्र के बाद रामचरितमानस में राम जन्म आया और शिव चरित्र के बाद भागवत जी में कृष्ण जन्म आया। इसका अर्थ भगवान शिव विश्वास के देवता हैं। जब तक हमारे जीवन में कथा के प्रति, पूजा के प्रति, भक्ति के प्रति एक अटूट विश्वास नहीं आएगा, एक अटूट समर्पण नहीं जगेगा, शिव चरित्र जब तक हम नहीं सुनेंगे, शिव भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तब तक साहब जब तक विश्वास नहीं बैठेगा, जब विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी और जब श्रद्धा होगी तभी समर्पण होगा और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होंगे तब तक मेरे भाई बहन राम कथा नहीं सुन पाएंगे, न कृष्ण कथा सुन पाएंगे। श्री रामचरितमानस में बहुत ही अगाध चरित्र है शिव चरित्र। श्री शिव महापुराण तो भगवान शिव का ही है, उसमें तो क्या पूछना है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में भी भगवान श्री वेदव्यास जी ने शिव चरित्र की कथा को गाया है, शिव चरित्र की कथा को कहा है। याद रखना, शिव एक ऐसे देवता हैं, शिव का अर्थ होता है कल्याण। हम अपना और आप अपना, हम अपना, ये जीव अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। हमारा कल्याण दुनिया नहीं करेगी, हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। कल्याणम करो तू। और जब तक हम अपना कल्याण कर सकते हैं तब तक हम सब शिव हैं। शिव संकल्प मस्त वेद भगवान कहते हैं। और अगर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते भैया तो फिर हम शिव नहीं हैं, हम केवल सब हैं। जैसे आप समझो, आप जब शिव लिखोगे, शिव शिव, तो वो सीटी वाला सा बनेगा और उसमें बड़ी ई की, दर्शन करो झांकी का, बड़ी ई की पाई मात्रा चढ़ेगी। हैं मेरे भाई बहन, शिव शिव शिव, हम सब शिव हैं जब तक हमारा ईश्वर से प्रेम है। ईश्वर से हमारा जब तक प्रेम है तो हम सब शिव हैं। और जहां वो पाई हट गई, ईश्वर से हमारा प्रेम समाप्त, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो जहां वो पाई खत्म, ईश्वर से प्रेम खत्म, तो फिर केवल शिव नहीं शव। और शव का कोई अस्तित्व होता है क्या? कहते जल्दी निकालो बाहर, कहीं भूत न बन जाए। अरे ले चलो हरदौली घाट, आहा ज्यादा देर नहीं रुकना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी बाहर फूंक के आए। बोले चलो, बोले कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं, भूख लगी है। चार ठोर सब नरन के और कछु वैराग चढ़ंत, गर्भ माही स्व के निकट। चार जगह होती हैं जहां जीव को वैराग्य होता है। गर्भ माही, जब मां के गर्भ में होता है तो भगवान से कहता है, हे सरकार बड़ा कष्ट है मुझे। जीव गर्भ में प्रार्थना करता है, मुझको इस नरक की कोठरी से निकाल दो गोविंद। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने कहा तू बार बार वादा करता है, भूल जाता है, मैं तेरा नाम जपूंगा। तो कहता है मैं तेरा नाम जपूंगा, मुझको इस
नरक की कोठरी से निकाल दो। भगवान को दया आ गई, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, प्रसव की वायु चला दिया। आहा, कहां 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 करके वो बालक गिरा धरती में। जब रोता है तो संसार के लोग कहते हैं बच्चा पैदा हो गया, जग जान रहा, ये रो रहा है, जग जान रहा। बिंदु जी महाराज कहते हैं जग जान रहा, ये रो रहा है, पर वो पूछ रहा भगवान कहां कहां कहां। वो जो मुझको गर्भ में दर्शन दे रहा था वो कहां गया, वो कहां गया, वो कहां। मेरे भाई बहन, हमारा विश्वास हो जाए। विश्वास, एक दिन मैंने बताया था ना, विश्वास बचपन का दृढ़ होता है, विश्वास जवानी का दृढ़ होता है। बुढ़ापा में विश्वास आया तो फिर क्या बात। बुढ़ापा का विश्वास किसी काम का नहीं होता, बुढ़ापा में भजन नहीं होता। अब कह दो बुढ़ापा में नहीं होता, लोग तो कहते हैं बुढ़ापा में करेंगे, बुढ़ापा में तो बिल्कुल नहीं होता। किसी से कहना कि पिताजी राम राम कहो, अब उसके 32 दांत बाहर निकल गए, उससे कहो राम, तो गुस्सा के कहेगा भाड़ में तू जा, भाड़ में जा तेरा राम। उससे कहलाओगे राम तो उसके एको दांत नहीं, वो कहेगा आम। कहला के देख ले, बुढ़ापा में भजन नहीं होता, बचपन का जवानी का किया हुआ भजन। महात्मा कबीर कहते हैं केवल बुढ़ापे में काम आता है। चारों धाम बुढ़ापे का नहीं है, भागवत कथा बुढ़ापे की है। केदारनाथ की घाटी में अगर चढ़ना पड़े तो क्या करोगे, टांके काम नहीं करती। हमारे आदरणीय कह रहे थे कि हम तो नहीं किए, पर माता जी को समस्या हुई केदारनाथ में, तो फिर बोले वो पिट्ठू करना पड़ा। जितना जो कुछ हो सके सब जवानी में करो, बचपन में करो। जो कुछ करना हो सो कर ले, सुकृत तरुण अवस्था में। पैसा पास जवानी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। इसी कवि ने बहुत अच्छा संकेत दिया, जो कुछ करना है सो कर ले, अरे सुकृत तरुण अवस्था में। तरुण अवस्था में कर, बुढ़ापे के लिए मत परख। और पैसा पास जवानी काया, पैसा पास जवानी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। पूजन कर, भजन कर, चारों धाम कर, भागवत सुन, ये सब जवानी में कर लो। चलते चलते हमारे पैर चलते चलते, कल की मत डाल की बेटी की शादी में करूंगा ना, शायद बेटी की शादी में हम नहीं संयोग बन पाया। बेटी की शादी तुझे थोड़ा करना है, वो तो करने वाला कोई है, करतार है, हम तो केवल निमित्त हैं साहब। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा जो कुछ करना हो सो कर ले, सुकृत तरुण अवस्था में। पैसा पास जवानी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। अभी हमारी इंद्रियां काम दे रहे हैं, हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, इंद्रियां हमारी गुलाम हैं, पर हम इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। भजन तुम करो जवानी में। आइए दो लाइन गा लें। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
अब सोचो कि बुढ़ापा में भागवत सुन ले और कानों में सुनाई न दिया, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भगवान न करे बस शायद मशीन की जरूरत पड़ गई। हाँ कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भागवत कैसे सुन पाओगे, भागवत कैसे सुन पाओगे, हे भागवत कैसे सुन पाओगे, भागवत कैसे सुन पाओगे। भागवत सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भागवत सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भागवत सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। चारों धाम कैसे कर पाओगे, चारों धाम कैसे कर पाओगे। तीर्थ तुम हो, तीर्थ तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये बुढ़ापा किसने देखा, ये बुढ़ापा किसने देखा। जय जय श्री राधे श्याम। बुढ़ापा कौन जाने साहब। कल मैं बता रहा था कि जिसका बचपन सत्यता से गुजरेगा उसकी जवानी शिवम बन जाएगी, और जिसकी जवानी शिवम बन गई उसका बुढ़ापा सुंदरम से अवश्य व्यतीत हो जाएगा। लेकिन हमारा बचपन ही तो सत्यता से नहीं गुजर रहा, हम बचपन से ही असत्य बोल रहे हैं। आज के माता पिता भी बच्चों को असत्य सिखा रहे हैं। एक मंदालसा थी जो अपने बच्चों से कहती थी, बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी लाला निरंजनोसी। मां मंदालसा का जो बेटा पैदा होता, मां मंदालसा का बालक जब 4-5 साल का हो जाता, मां मंदालसा उसको बुलाती और एक ताबीज में, एक लाकट में ये मंत्र लिख देती, उसके गले में बांध देती, कहती बेटा स्वधर्मे निधनश्रेयः परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, किसी के धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। हे मंदालसा तेरे चरणों में प्रणाम है मां। संसार निद्याम तिज मोह मायाम। हे बेटा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्र, मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्र। बेटा सत्य भाषण करते हैं, सांच बराबर तप नहीं, कोई पूजा न बने पर ये तप बन जाए साहब। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। और जो दिन भर सट्ट सट्ट झूठ बोले उनकी तो भगवान बलिहारी है। सुबह से शाम तक झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना।
आंख खुलते ही असत्य असत्य असत्य, और जिसने जीवन में असत्यता का ही पालन किया, साहब उसकी जवानी शिवम बनेगी कैसे? और जब जवानी शिवम नहीं बनेगी तो बुढ़ापा सुंदरम से नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। हमारे जीवन के सारे अवगुण, हम चाहे जितने अवगुणी हों, शिव चरित्र की कथा एक ऐसी कथा है, हमारे जीवन के सारे अवगुण मेरे भाई बहन सद्गुण में बदल जाते हैं। केवल भगवान शिव की अनन्य शरणागति में हम चले जाएं एक बार, हमारे जीवन के सारे अवगुण, हमारे दोष, हमारे सारे पाप महादेव सद्गुण में बदल देते हैं मेरे भाई बहन, सद्गुण में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा है भगवान शिव का चरित्र। भगवान महादेव का बड़ा विलक्षण परिदृश्य है, विलक्षण परिवार है। देखो आप कभी विचार करो, भोले बाबा का वाहन नंदी और माता जी का वाहन सिंह, एक बेटे का वाहन चूहा गणेश और एक बेटे का वाहन मोर, मोर, और शंकर जी के गले में सर्प, और मोर की और सर्प की जन्मजाति दुश्मनी। अब बताओ, पर एक घाट में सब पानी पी रहे हैं, ऐसा है शिव का दरबार। अच्छा, आप लोगों ने राम जी की पूजा करी, लक्ष्मण जी की किया, शत्रुघ्न जी की किया, भरत जी की राम परिकर में, राम परिवार में, हनुमान जी की किया, लेकिन कितने लोग हो जो सुबह उठ करके आप लोग लवकुश का नाम लेते हो? बताओ, कुछ लोग लवकुश का नाम जानते होंगे। अरे राम जी तक हो गया, लेकिन शंकर जी के परिवार में शंकर जी का नाम, शंकर जी की पत्नी शिवा का नाम, शंकर जी के दोनों बेटों का नाम, शंकर जी की पूजा, मैया की पूजा, नंदी की पूजा, सिंह की पूजा, मोर की पूजा, चूहा की पूजा, सर्प की पूजा। ये ऐसा परिवार है साहब, जो गया इनकी शरणागति में सब वंदनीय हो गए, सब पूजनीय हो गए। ऐसा है ये शिव का पावन परिवार। जरा कभी एक जगह चूहा, मोर, सिंह, बैल ये रख के देख लो, ये लगेगा कि आफत आ गई क्या घर में, परिवार में। पर शिव दरबार ऐसा दरबार है कि जहां सिंह भी है, बैल भी है, सर्प भी है, मोर भी है, मूषक भी है, गणेश भी है, नंदी भी है, भृंगी भी है, श्रृंगी भी है, गजानन, खड़ानन, सब एक जगह है, एक जगह है। इदं पवित्रम परमीश चेष्टितम। शिव चरित्र को सुना करके भगवान वेदव्यास कहते हैं कि इदम पवित्रम, भगवान शिव का जो चरित्र है बड़ा ही पवित्र है। पवित्रम परमीश चेष्टितम, भगवान शिव का चरित्र अगर हम सुनेंगे, सुनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यशस्स। भागवत जी का श्लोक है, यशस्स आयुष अमौघमर्षणम। हम शिव के भक्त बन जाएंगे, शिव के पुजारी बन जाएंगे, शिव की कथा सुनेंगे, शिव को माथा टेकेंगे तो हमारे जीवन में यश की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अभी हम कहते हैं हम तो महाराज परिवार के साथ, अपनों के साथ बहुत कुछ किया करते हैं, पर हमें यश नहीं मिल रहा। कहा करते हो ना, पंडित जी हमें तो यश नहीं मिल रहा, हम तो सबके साथ बहुत करते हैं। तो अगर यश चाहिए तो भोले बाबा के पुजारी बनो। यशस्स, भागवत जी में लिखा यशस्स, शिव भक्तों को यश मिलता है। और आयुष्य, आपकी कुंडली में अगर कोई किसी प्रकार का मार्ग है ना, तो शंकर जी की मूर्ति बनाओ, 11 मूर्ति मिट्टी वाली, चावल लगा के पूजा करो, या सोमवार का व्रत करो, शंकर जी में मीठा दूध चढ़ाओ, सफेद तिल चढ़ाओ, प्रदोष का व्रत करो, आयुष्य
तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। आयुष्य, आयु के दाता हैं भगवान शिव, वामदेवेश्वर भगवान आयु के दाता। देखिए भगवान शंकर का जो विभाग है, हर देवता को एक एक दो दो विभाग मिला है, पर भोले बाबा बहुविभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास हर विभाग है। विद्या के प्रदाता शंकर जी, विद्या के प्रदाता गिरीशम, गिरीश किसका नाम है? शिव का। वाणी के प्रदाता शिव, दया के करुणावतारम है शिव। दाम्पत्य जीवन में अगर थोड़ा घटपट है तो अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा करो। आहा, अर्धनारीश्वर भगवान तो हमारा दाम्पत्य बदल जाएगा, दाम्पत्य में आनंद हो जाएगा, मधुरता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। यशस्य आयुष्य, ये सभी मिलेगा और हमारी आयु में वृद्धि भी होगी। अमौघमर्षणम, हमारे जीवन का अघ माने पाप, हमारे जीवन के जो अघ हैं, हमारे जीवन के जो पाप हैं, अगर हम शिव चरित्र की कथा सुनेंगे, शिव भक्ति करेंगे, शिव पूजा करेंगे, तो हमारे जीवन के अघ माने पाप नष्ट हो जाएंगे। अघ यशस्य आयुष्य अमौघ अर्षणम यो नित्यदा, यो नित्यदा कर्ण नरोनु कीर्तयेत। अब आप कह दो कि एक दो दिन कर लें तो सब मिल जाएगा, नहीं नहीं। यो नित्यदा, नित्य प्रतिदिन कर्ण नरोनु कीर्तयेत, इन कानों से भगवान शिव की कथा सुननी पड़ेगी और पूजन करना पड़ेगा। धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः, अगर ऐसा करेंगे तो भक्ति भावतः भगवान शिव की पराभक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। ये है शिव चरित्र की फलश्रुति। शिव चरित्र सुनने से ये मिलता है। और यही बात पूज्य बाबा कविकुल कलिपावनावतार गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में जब शिव चरित्र को विश्राम देते हैं तो क्या कहते हैं? हे उमा चरित सिंधु गिरजारमन, हे उमा चरित सिंधु गिरजारमन, वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास किनी अतिमति मंदु गमारु, बरने तुलसीदास किनी अतिमति मंद गमारु। भगवान शिव का चरित्र बहुत ही अपार है। भगवान शिव के चरित्र को कहना सुनना साहब बुद्धि से परे है, वाणी से परे है। शिव महिमन एक स्तोत्र है भगवान शिव का। शिव महिमन श्री पुष्पदंत जी ने लिखा है शिव महिमन स्तोत्र। तो शिव महिमन स्तोत्र में एक श्लोक लिखा है, असित गिरशवम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखद यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणाना मीश पारम नयाति। पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, पूरे समुद्र को शाही बना दिया जाए, कल्प वृक्ष की कलम बना दिया जाए और कलम बना करके भगवती शारदा अम्बा को बैठा दिया जाए कि शिव चरित्र को लिख, शिव महिमा को लिख हे मां शारदा, लेकिन तदपि तो गुणानामीश पारम नयाति।